तमाम हिंदू भाइयों को मुबारकबाद दूँ कि उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ इस पर्व पर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज पूरे इलाके में जो कई सारे मंदिरों में दर्शन आ रहे थे, मंदिरों में जाकर दौरा कर रही हैं, क्या कहेंगे उनके इस दौरे को लेकर, दर्शन को लेकर? देखिए, दर्शन करना तो उनका अपना व्यक्तिगत निजी मामला हो सकता है, उन्हें करने भी चाहिए दर्शन, लेकिन जिस तरीके से उनसे उम्मीद की जा रही थी कि इस जो अभी पहला सत्र लगा है, त्यौहार आया, फेस्टिवल आया, तो इस त्यौहार पर ये सोचा जा रहा था कि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक तोहफे के रूप में कुछ ना कुछ योजना की घोषणा करेंगी। अभी उसी बात पर रहेगी जब अरविंद केजरीवाल जो चीफ मिनिस्टर हम गुजरात में उन्होंने वादा किया था कि भाई हम जो है जो पुजारी है मठाधीश है उनको 18,000 महीने के हिसाब से वेतन जो है सैलरी देंगे, तनख्वाह देंगे, ताकि उनका परिवार भी अच्छा चल सके। तो क्या उस योजना के बारे में चर्चा कर रहे? नहीं, मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ कि जब आम आदमी पार्टी इस बात को कह रही थी कि वो तमाम पुजारियों को और जो भी धार्मिक लोग जो धार्मिक जगहों पर रहते हैं उनको वो एक तनख्वाह के रूप में कुछ पैसा देगी, तो उस पर बीजेपी ने कहा कि ये योजना हमारी थी, उस तरह की योजनाएँ नहीं हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि अगर मुझे मान भी लिया जाए कि ये उन्हीं की योजना थी तो इन्हें लागू करना चाहिए था। और इससे अच्छा क्या मौका होगा कि भाई बनते ही आप मुख्यमंत्री बनी है और आप अगर इस तोहफे को देती और इस तोहफे के बाद दर्शन करने जाते तो सोने पे सुहागा होता। लेकिन उन्होंने इस तरह की योजनाओं को मैं समझता हूँ किसी भी तरीके से लागू करने के पक्ष में नहीं है। उनका जो बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली का खजाना खाली हो गया, तो ये संकेत देता है कि दिल्ली के अंदर जो योजनाएँ थी जिसमें एक व्यक्ति को जो बिल्कुल आखिरी पायदान पर खड़ा था, कमज़ोर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, जिनको मदद की ज़रूरत थी, उन लोगों के लिए जो दूसरी पार्टियाँ थी वो आगे आके उनको आगे ला रही थी, उनकी मदद कर रही थी। लेकिन भाजपा ने जो इस तरीके से कहा कि हमारा कोई इस तरह का मामला नहीं है, बल्कि लोगों के दिल में पूरी तरीके से बात बैठ गई है कि भाजपा सरकार ने जिस तरीके से कहा था कि हम कुछ स्कीमों को जो कल्याणकारी योजना है उनको लागू करेंगे, लोगों को लगता है कि वो इस तरह की योजनाएँ लागू नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी मुख्यमंत्री ने जब ये कहा कि दिल्ली का खजाना खाली है, तो ये बात उन्होंने साफ संकेत दिया कि इस तरह की योजना को साथ लागू नहीं करेंगे। और जैसे हम ये उम्मीद कर रहे थे कि महाशिवरात्रि के पर्व पर अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि जो धार्मिक लोग बैठे हुए थे, जैसे खासतौर से पुजारियों की हम बात करें तो उनको 18,000 रुपये देने की अरविंद केजरीवाल जी ने बात करी थी। लग रहा था कि इस मौके पर पहले सत्र में वो एकदम चौका मारेंगी, लेकिन उन्होंने ये योजना लागू ना करके संकेत भी दिया है कि इस तरह की योजना लागू नहीं करेगी। ये भाजपा की नीति रही है कि वो अक्सर लोगों से लोग मुकाबले वादे करती है, उनको विश्वास में देती है और बाद में उन्हीं वादों को जुमला देकर वो निकल जाती है। तो ये 5 साल जो है विपक्ष बड़ा मजबूत है और मजबूत होने के नाते कहीं ना कहीं सरकार को भी कंट्रोल में रखेंगे, तो क्या विपक्ष इस पर बड़ी आवाज़ उठाएगा? हाँ, विपक्ष इस पर आवाज़ उठाएगा, बिल्कुल उठाएगा और उठानी भी चाहिए। और इससे ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जनता है, क्योंकि आप देखिए कि हमारे खासतौर से जो दिल्ली की जनता है वो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब मजदूर हैं, यहाँ पे दूसरे प्रदेशों से लोग आए हैं, वो इसलिए आए कि यहाँ पे रोज़गार की तलाश में है, काम की तलाश में है, वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करते हैं यहाँ पर। तो काम वो लोग परेशान और पीड़ित लोग आए, उसमें जब माननीय केजरीवाल जी ने कुछ स्कीमों को उनको दिया तो उस स्कीमों से उन लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिला। जैसे मैं बताते हैं कि बिजली अगर उन्हें पूरी गई तो लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिली, उनके अपनी आजीविका को चलाने में। वहीं वो 2500 रुपये की भी जो योजना ला रहे थे महिलाओं की, योजना पर बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी योजना थी, जिसमें महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ बढ़ने का काम बढ़ने की तरफ जा रही थी। उन्हें मौका मिल जाता है वो किस तरीके से वो लोगों से सामना कर सकें, अपनी समस्याओं को जो भी परेशानी होती है उसको कैसे हल कर सकें। वो 2500 रुपये उनके लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। आप ये कहते हैं कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है वो कहीं ना कहीं आवाम के लिए काम करने के बजाय एक विशेष पार्टी के लिए, विशेष समुदाय के लिए काम करेंगे। देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि लोग किस तरीके से काम करेंगे, लेकिन जिस तरीके से उनका जो पीछे का पूरा हमने जो निगम पार्षद रही है उस समय के कार्यकाल को देखा है और इस आने वाले समय के अंदर जो तरीके हैं जिसके अंदर ये पता चल रहा है कि उनके अंदर जो आदमी के अंदर एक क्षमता होती है काम करने की, एक तरीका होता है काम को लोगों को मदद पहुंचाने का, उस तरह की कोई उसमें चीज़ जो उनके नजर नहीं आ रही है और वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कुछ किसी बड़े लोगों का मोहरा बन गया। बहुत